इस प्रसंग में हम बोलो हर महादेव। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, लड्डू पूरी देव, हर हर महादेव। तो इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के जनकपुर में भ्रमण का और जनकपुर में होने वाली घटनाओं का हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। हम उसका वर्णन करेंगे जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब पुरवासी, सब शहर वाले यह समाचार सुनकर कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हुए हैं, तब वे अपना घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे कोई दरिद्री खजाना लूटने के लिए दौड़े। इस तरह से सब लोग दौड़े। निरख सहज सुंदर दो भाई, हो हैं सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन से प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहीं सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें करती हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारु भुज विधि मुख चारु, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरही जाई। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जा सके। मतलब विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख लगे हुए हैं, शिव जी के 5 मुख हैं और उनका भी वेश भयानक होता है। तो हे सखी, इनके साथ कोई ऐसा है ही नहीं जिनकी उपमा इनके साथ की जा सके। हाँ। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम घोर सुख धाम। अंग अंग पर वारही, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। मतलब ये इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव भी इनके बराबर नहीं हैं। कहूँ सुखी यस को तनुधारी, कहूँ सखी यस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोलती है, हे सयानी सखी, मैंने जो सुना है उसे भी सुनो। उसको कुछ और सुन के आई थी तो वो कहती है जो मैंने सुना वो भी सुनो करो। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरा लहि के कल जोटा। मुनि को सिख मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे।
तो हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंचन कंच विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कोमल नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुनहु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका गोरा रंग और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधु बनु, विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मख, सुनिहर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न होती हैं। देखी राम छवि को एक कही, जोग जान कहीं यह बरो अहि, जो सक यही देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करहु निभाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक सखी कहने लगती है, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हटे अविवेक ही भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता को नहीं छोड़ता। राजा जनक के लिए वो कह रही हैं सखियां। क्या दोबारा बोला? वो ये कह रहे हैं कि किसी राजा जनक ने इनको पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुआ है। मतलब अपनी जो है ना, जो उसकी बात उसने बोली है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा, उसी बात पर अड़ा हुआ है। तो इसलिए राजा जो है वो अविवेक की बात कर रहा है। को कहे जो भल अहि विधाता, सब कह सुनी उचित फल दाता, तो जान कहीं मिलहु बरु एहूँ, नाहि न्याल इहाँ संदेहु। कोई कहता है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कर कृत हो ये सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक एहि आवहीं एक नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी,
मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते यहाँ आते तो रहेंगे, भाई यहाँ से रिश्ता हो जाएगा, यहाँ इनके तो ये लोग यहाँ आते रहेंगे, तो इनको हम देख लिया करेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संगठ तब होय जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो हे सखी सुनो, इनके दर्शन दुर्लभ है, मतलब हमें इनके दर्शन नहीं होंगे फिर अगर ये शादी नहीं होती है तो। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हो, तब ये यहाँ पे इनका विवाह और हम लोग इनको देख पाएंगे। बोली अपर कहो सखिनी का, यही विवाहत हित सभी का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी कहती है कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असुमंजस अहि सयानी, यह मुनि अपर कहे मृदुबानी। यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। अपर मतलब दूसरी कहती है फिर, सती इनके को इनको को वस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगुए हैं। कि हे सयानी, हे सखी, सब ये असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहती है कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह परतीति परिहरहि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श करके अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहती है कि यही धनुष तोड़ेंगे, इसमें विश्वास रखिए। जेहि बिरंचि रच शिव सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर सही बर सही सुमन, सुमख सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख, सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गए दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। पूरब दिशा में दोनों भाई पूरब दिशा में गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी, जहाँ पे मंच बनाया गया था, दोनों भाई वहाँ गए। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। तही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही
चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु भरन बनाए। वह कुछ ऊंचा और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उनके पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जह बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, उर्बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभो ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग, मतलब जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखलाते हैं। सब शिशु अहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हिय, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए ही दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए देख रहे हैं। सबसे इनमें बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम इससे और भी बढ़ गया है। वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलावे पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निवेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मृदुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया निमेष मात्र में ही ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है। वो राम श्री लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखा रहे हैं। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखमाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। अभी उन्होंने बताया ना कि जिनकी उनके पलक झपकने की देरी में उनकी माया पता नहीं ब्रह्मांडों का निर्माण कर दे, वो यज्ञशाला को कैसे बनाया गया है उसको इतने प्रसन्न होकर देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो मैं लक्ष्मण किस तरह से बनाई है। तो वो उस यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं, और इस प्रकार सब कौतुक का देखकर वे गुरु के धाम को चले, गुरु के पास चल दिए। देर जानकर उनके मन में डर है, यार लेट हो गए, गुरु जी कहीं डांट ना दें। जासु त्रास डर कहूँ डर होई। ओहो, वो कह रहे हैं कि जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोही, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया कि भाई भजन का समय हो रहा है, अब हमें जाना है गुरु के पास में। और हम इसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हम डरे हुए हैं, लेकिन उनके डर से तो डर भी डरता है। सब है सब प्रेम विनीत यति,
सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर बैठ गए। निशि पर बेस मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहर लागे, करत विविध जाप जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वो गुरु के चरण दबा रहे हैं। तेहि दो भाई तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि जी ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो वही ताता, ओढ़े धरई उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी के पैर दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तुम सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके लेट गए। उठे लखन निस विगत सुनई, अरुण शिखा धुन कान। गुर तय पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाहे मुनि सिर नाए। समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। भूप बाग बर देखहु जाई, जह बसंत ऋतु रहे लुभाई। लागे विपट मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। जहाँ पे बसंत ऋतु जैसा माहौल बना हुआ था। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उन पे इतने सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं कि उनके पास इतना धन और वैभव उनको महसूस हो रहा है कि कल्प वृक्ष भी उनके समान कुछ नहीं है। ये एक तरह से उपमा दी है कि इतने सुंदर सुंदर पेड़ वहाँ लगे हुए हैं। पपीए, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।
मध्य बाग सरु सोहि सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजान कर रहे हैं। बागु तगाड़ू बिलो के ही, प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम आराम यहूं, जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। बाग में वाटिका में सीता जी भी वहां पहुंच गई। माता ने उनको भेजा, उनकी माता ने। संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव ही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरनी न जाय देखहि मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु कर सर सकहि समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलोक के जाई। प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलकत गात जलु नैन। कहे कारण निज हरस करे, पूछे ही सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुमानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। मतलब उनका बखान नहीं किया जा सकता है। सुनहि हरस सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जमुनी संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहानी डारी,
की नहीं स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवसी दे कहीं देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उनको देखना चाहिए, वे देखने योग्य ही हैं।